आप अपने आप को म्यूट रखिएगा। हेलो, सो मैं यहाँ से चीज़ें स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, तो बताइएगा स्क्रीन यहाँ से दिख रही है कि नहीं दिख रही। इज इट विजिबल टू ऑल? यस सर, दिख रही है। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so today we will study the measurement and instrumentation. Measurement and instrumentation. So just write it down. What is measurement? Measurement is the act or the result of quantitative comparison between a predetermined standard and an unknown magnitude. सो मेजरमेंट आप लोगों को तो पता ही है सभी को कि मेजरमेंट क्या होता है, मतलब किसी भी चीज को मेजर करना। ठीक है, तो कैसे मेजर करेंगे? तो मेजरमेंट का जो एक्चुअल डेफिनेशन बताया वो ये है, मेजरमेंट इज द एक्ट और द रिजल्ट ऑफ क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन अ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड एन अननोन मैग्नीट्यूड। ओके, इसके साथ आपको एक टर्मिनोलॉजी और लिखनी है, दैट इज मेजरेंड। तो व्हाट इज मेजरेंड? So just write it down. What is measurand? The physical quantity or the characteristic condition. The physical quantity or the characteristic condition which is the object of measurement, which is the object of measurement in an instrumentation system, in an instrumentation system in an instrumentation system is variously termed as measurand. ठीक है, और मेजरेंट को हम लोग मेजरमेंट वेरिएबल इंस्ट्रूमेंटेशन वेरिएबल ठीक है, और प्रोसेस वेरिएबल भी कहते हैं, प्रोसेस वेरिएबल। ठीक है, तो ये जो मेजरेंड होता है ना, ये मेजरेंड है, इट कैन बी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी भी हो सकती है, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी भी हो सकती है, और ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी भी हो सकती है, ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी भी हो सकती है। ठीक है, सो फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे लेंथ, मास और टाइम, ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटी जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर, ये चीज। ठीक है ना, किसी भी फिजिकल पैरामीटर को अगर डेजिग्नेट करना है ना, तो उसके लिए हम लोग मेजरेंट टर्म यूज करते हैं।
तो जो फंडामेंटल मेजरिंग प्रोसेस क्या होता है उसको देखना आप, कि फंडामेंटल मेजरिंग प्रोसेस क्या होता है। फंडामेंटल मेजरिंग प्रोसेस, तो फंडामेंटल आप ड्रॉ करिए, सभी ड्रॉ कर रहे हैं, इसको ड्रॉ करिएगा इसको। ठीक है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन यानी कि मेजरमेंट। ओके, दिस इज सम स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी कि जो हमें पता है। ठीक है, यहां पर आएगा आपका मेजरेंट, यानी जो हमें मेजर करना है, यानी जिसकी हमें क्वांटिटी को मेजर करना है। लिख सकते हैं इसमें क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। और यहां पर क्या आएगा लास्ट में, ये मेजरमेंट का एक प्रोसेस है, तो लास्ट में क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा जिसको आप रीड आउट कर सकते हैं। So this is the fundamental measuring process. बना लिया आपने सभी ने ये? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। तो एक तरीके से जो मेजरेंट है वो आपका इनपुट क्वांटिटी है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दिस इज, लेट अस सपोज योर इनपुट सिग्नल, ये कोई इनपुट सिग्नल है आपका, ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मेजरेंट। ये कोई मेजरमेंट सिस्टम है आपको, दिस इज वन मेजरमेंट सिस्टम। ओके, और यहां पर फिर क्या आएगा आपका आउटपुट सिग्नल। आउटपुट सिग्नल, ठीक है, मेजरमेंट। ठीक है, इसे मेजरेंट एंड मेजरमेंट बोला, मेजरेंट एंड मेजरमेंट। ठीक है, ड्रॉ कर लिया आपने सभी ने? यस सर। यस सर। अब क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि हम लोगों को जो रिजल्ट मिले मेजरमेंट का वो मीनिंगफुल रिजल्ट मिले? ठीक है, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी हम लोगों की इसमें होती है। तो व्हाट आर दोस बेसिक रिक्वायरमेंट्स? तो पहली चीज तो ये है कि द स्टैंडर्ड एम्प्लॉयड फॉर कंपैरिजन पर्पस मस्ट बी एक्यूरेटली डिफाइंड एंड शुड बी कॉमनली एक्सेप्टेबल। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो जो हमने स्टैंडर्ड लिया है, जिस चीज से हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर सपोज मैंने कोई स्टैंडर्ड कंसिडर किया किसी भी चीज को कंपैरिजन करने के लिए, तो वो जो स्टैंडर्ड है वो एक्यूरेटली डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, एक्यूरेटली डिफाइंड होना चाहिए और जनरलाइज्ड एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए हर किसी को। जैसे कुछ स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ठीक है, वो डिफाइंड होती हैं हर किसी की, जैसे करंट की यूनिट एम मीटर है, सो दिस इज एसआई यूनिट व्हिच इज एक्सेप्टेबल, ठीक है, व्हिच इज कॉमनली एक्सेप्टेबल। ठीक है, दूसरी चीज, द स्टैंडर्ड मस्ट बी ऑफ द सेम कैरेक्टर, द स्टैंडर्ड मस्ट बी ऑफ द सेम कैरेक्टर।
sorry. So the standard must be of the same character as the measurand and usually but not always is prescribed and defined by a legal or recognized agency or organization. यानी कि ऐसा ना हो कि आप करंट को वोल्टेज से कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, सेम कैरेक्टर का होना चाहिए। अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं किसी भी चीज को और कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन किन दो चीजों का हो सकता है? जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी हो, ठीक है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी हो, और जैसे मैंने बताया था कि आप किसी ना किसी स्टैंडर्ड से ऑथराइज्ड हो। जैसे यहाँ पर बताया हुआ है कि IBS स्टैंडर्ड से, यानी इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ISO, IBS या ISO से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो हम लोगों को मेजरमेंट के लिए जरूरी है, विच इज अपैरेटस, जो हम अपैरेटस यूज कर रहे हैं, यानी द अपैरेटस यूज्ड एंड मेथड अडॉप्टेड फॉर द कंपैरिजन पर्पस मस्ट बी प्रूवेबल, यानी कि उनके अंदर खुद भी कोई एरर नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की, किसी भी तरीके की एरर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और वो जो हम लोग डिवाइस यूज कर रहे हैं, जो भी हम अपैरेटस यूज कर रहे हैं, दैट इज आल्सो अप्रूव्ड बाय दीज ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, इनसे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूं कि अगर कुछ मेजरमेंट्स अगर हम लोग देखें, तो वो क्या एग्जांपल हो सकते हैं? जैसे स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल, ठीक है, स्पीड जो होती है ऑटोमोबाइल की, एज इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट हैज सम मैग्नीट्यूड एट एवरी इंस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन। ठीक है, अच्छा, अगर मैं किसी एनालॉग सिग्नल की बात करूं, जैसे ये एक्चुअली ये बताया गया है कि कोई भी अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी कार आप ड्राइव कर रहे हो, कोई भी ऑटोमोबाइल अगर आप ड्राइव कर रहे हो, तो जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो उसकी स्पीड वेरी करती है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, यस सर। तो मेरी जब स्पीड जो है वो वेरी करेगी, ठीक है। तो हर इंस्टेंट पर, हर इंस्टेंट, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल, तो आप क्या करोगे कि हर इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पर आपको स्पीड डिफाइन करनी है, यानी कि हर 1 मिनट में या हर आधे घंटे में या हर 15 मिनट में, इट डिफाइंस, मतलब जो मेजरमेंट कर रहा है वो डिफाइन कर देगा कि चलो मुझे हर 5 मिनट में एक स्टैंड वो चाहिए कि व्हाट इज एवरेज स्पीड इन एवरी 5 मिनट्स। तो व्हाट यू विल डू, यू विल क्वांटिफाइड दैट कंटिन्यूअस सिग्नल। जो आपकी गाड़ी चल रही है, हम लोगों की गाड़ी चलती है, दैट इज कंटिन्यूअसली मूविंग, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रही है। लेकिन अगर मुझे उसकी कोई स्पीड चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर, तो मुझे, या फिर एवरेज स्पीड चाहिए, तो मुझे उसे क्वांटिफाइड करना पड़ेगा हर टाइम इंस्टेंट पर। ठीक है, यानी कि एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो सकता है अगर हम उसको हर टाइम इंस्टेंट पर उसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लें। यानी कि हर टाइम इंस्टेंट पर एक एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में भी कन्वर्ट हो सकता, मतलब कहलाता है वो। ओके, और जो डिजिटल सिग्नल होता है वो क्या होता है? सेट ऑफ डिस्क्रीट नंबर से। अगर आप घड़ी देखेंगे, डिजिटल वॉच, आप उसको वैल्यू बता सकते हैं ना किसी भी टाइम इंस्टेंट पर, बट एनालॉग सिग्नल को आपको क्या करना पड़ेगा? आप उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू दोगे। हेलो, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है ना। तो यानी कि डिस्क्रीट, यानी कि जो डिजिटल सिग्नल होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, एक्यूरेसी। जब हम बात मेजरमेंट की करते हैं जब हम लोग बात, तो आपको ये भी जरूरी है मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो इसमें कौन सा सिग्नल कितना एक्यूरेट है, कौन सा प्रोसेस है जो
बिल्कुल एक्यूरेट है। तो बात करूं अगर डिजिटल सिग्नल की, तो विच इज मोर एक्यूरेट देन द एनालॉग सिग्नल। ओके, यस सर। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया सभी ने? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, ठीक है, ओके। So this is all about the measurement. Next we will study the instrumentation. Okay, let me rough. Okay. आप अपनी अपनी कॉपीज लेके बैठे हैं ना सभी? Yes, Yes, sir. यस सर। हाँ, Yes, इसकी sir. एक Yes, हाँ sir. सेपरेट, आई होप कि आप लोगों ने सेपरेट कॉपी बना रखी है इसकी सभी ने। Yes, sir. बना रखी है। ठीक है, गुड है। ओके, सो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, सो लिख लीजिए इसके बारे में अभी। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स, द टेक्नोलॉजी ऑफ यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स to measure and control the physical and chemical properties of materials is called instrumentation. Sir, फिर से बोलना. The technology of using instruments, the technology of using instruments to measure and control the physical, and chemical properties of materials is called instrumentation. मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है? व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटेशन? इंस्ट्रूमेंट्स तो कोई एक आपका डिवाइस है, ठीक है ना? इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? कोई आपका अपैरेटस है या कोई डिवाइस है जिसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, किसी भी चीज को मेजर और कंट्रोल करने के लिए, किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को। और इसी टेक्नोलॉजी को, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, तो अब इसके अंदर दो तरीके के इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सिस्टम। अभी आपको स्क्रीन दिख रही थी जब मैंने शेयर करी थी, वो व्हाइट बोर्ड दिख रहा था सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो एक है प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन, and another is control system.
ओके, व्हाट इज दिस प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन? जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज होता है ना मेजरमेंट पर्पस के लिए, मेजरमेंट या कंट्रोल पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में, कन्वर्जन और ट्रीटमेंट प्रोसेस में, तो हम उसको बोलते हैं प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके, यानी इंडस्ट्रीज में ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग पर्पस से, कन्वर्जन और ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किया जाता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, और कंट्रोल सिस्टम व्हेन द मेजरिंग एंड कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर कंबाइंड, जब मेजरिंग और कंट्रोलिंग, जब उसमें कंट्रोल सिस्टम भी मतलब कंट्रोलिंग ऑप्शन भी दे दिया जाता है उसके अंदर, उसको कंबाइंड कर दिया जाता है जिससे कि जो मेजरमेंट प्रोवाइड किया जाए आपका, ठीक है, वो इम्पल्सिव हो रिमोट ऑटोमेटिक एक्शन के लिए, तो उसको हम लोग कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जहां पर हम लोगों को आउटपुट, कंट्रोल्ड आउटपुट चाहिए, तो वहां पर हम लोग कंट्रोल सिस्टम करते हैं। तो ये भी दो तरीके के होते हैं, आप इसको देख सकते हैं, ओपन लूप और क्लोज्ड लूप। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, देख लिया हमने। यस सर। यस सर। ठीक है, सो नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस क्या है उसका, ये तो हमने चलो ठीक है मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ा, और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट? क्या सिग्निफिकेंस है इनका? सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट, क्या इंपॉर्टेंस है मेजरमेंट की, कोई बता सकता है? एनीवन इन द क्लास कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एनीवन इन द क्लास? कोई नहीं? अरे भाई मेजरमेंट, जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं, मेजरिंग, अगर मेजरमेंट अवेलेबल नहीं होता, मेजर हम नहीं कर पाते, या फिर कोई भी चीज हमारे पास डिवाइस ऐसा नहीं होता हम लोग मेजरमेंट करने के हम लोग, तो इसका क्या ड्रॉबैक्स होते हैं? अरे भाई ये तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, इसको आप जनरल आंसर भी दे सकते हो उसमें। अगर आप मेजरमेंट नहीं कर पाते तो आज अपनी, आप जनरल एग्जांपल ले लो, आप अपनी हाइट मेजर कर पाते? आप अपना वेट मेजर कर पाते? नो सर। अपना बीएमआई मेजर कर पाते? अगर मेजरमेंट ही नहीं कर सकते हो तो क्या कर सकते हैं? तो ये तो सिग्निफिकेंस है ना, कि अगर हमें किसी भी चीज को क्वांटिफाइड करना है, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना है कि कितनी वो चीज सही है और कितना उसमें इंप्रूवमेंट की चांसेस है, सो दैट इज ऑल प्रोवाइडेड बाय दिस प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। दिस इज अ जनरल एग्जांपल। अभी रोड कंस्ट्रक्ट, अब मैं इंजीनियरिंग में बात कर लेता हूँ, अगर मैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो, ये तो मैंने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी थी आपको, अगर मैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपको पता है कि अगर हम लोग जो भी डिवाइस यानी कि यूज होते हैं, अभी मैंने जैसे बताया इंडस्ट्रीज में, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन आपको पता ही नहीं कि कितना रॉ मटेरियल जा रहा है, कितना आउटपुट जा रहा है। अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल जनरेशन सिस्टम में आपने कितना कोयला डालोगे, कितनी इलेक्ट्रिसिटी उसमें जनरेट होगी, आपके पास अगर कोई मेजरिंग प्रोसेस ही नहीं है, तो हाउ वी विल डू दिस थिंग? कितना वोल्टेज, कितना करंट, कुछ पता ही नहीं चलेगा।
हर बार क्या होगा, आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज कर रहे हो वो फूकता चला जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग घरों में क्या करते हैं, 5 एम्पियर मैक्सिमम 2 to 5 एम्पियर करंट आती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने घरों में जो फ्यूज सिस्टम है वो यूज करते हैं। सर्किट ब्रेकर जो है आजकल मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हम लोग यूज कर रहे हैं घरों में, एमसीबी, उसी रेटिंग की तो यूज करते हैं। लेकिन हमें यस पता सर। है यस वो हम सर। लोग मेजर यस कर सर। सकते हैं उसका। अगर हमें करंट मेजर ही नहीं कर पाएंगे, वोल्टेज मेजर नहीं कर पाएंगे, तो आप कोई भी डिवाइस यूज कर सकते हो सकता है माइट भी वो फूक जाए, हो सकता है ना भी फूके। तो भाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही तो सिग्निफिकेंस है मेजरमेंट का, कि कंट्रोल सिस्टम में भी ये यूज होता है, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज होता है, किसी भी डेटा को अगर मुझे रिडक्शन करना है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। हो सकता है जहां पर हम लोगों को कम रेटिंग का डिवाइस चाहिए, वहां पर आप बहुत बड़ी रेटिंग का डिवाइस यूज कर रहे हो। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। यानी कि एक तरीके से अगर मेरे पास कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा तो आई कांट टॉक अबाउट द एरर। ठीक है ना, मैं एरर की बात ही नहीं कर सकता। तो जो एग्जैक्टनेस जो एरर की है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन में आपको बताता हूँ, आप इसको भले ही लिख लेना। आप लिख लो भले, द एग्जैक्टनेस ऑफ एरर डिपेंड्स ऑन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट मेड। लिख लीजिए आप एक बार इसको, द एग्जैक्टनेस ऑफ एरर। इस पे हम बात अभी, जब मैं एरर पढ़ाऊंगा आप लोगों को तब मैं दोबारा से करूंगा एक बार और, लेकिन अभी आप फिलहाल लिख सकते हैं इसको, द एग्जैक्टनेस ऑफ एरर, the exactness of error depends on the precision and accuracy of measurement made। देख लिया सभी ने? यस सर। सर डिपेंड ऑन द अरे तो सुन के लिखो ना, जल्दी जल्दी लिखो करो। द एग्जैक्टनेस ऑफ एरर, जो एग्जैक्टनेस है ना एरर की, एरर कितना एग्जैक्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रिसीजन। द एग्जैक्टनेस ऑफ एरर डिपेंड्स ऑन द प्रिसीजन, डिपेंड्स ऑन द प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट मेड। यानी कि मेजरमेंट आपका कितना प्रिसाइज्ड है या कितना एक्यूरेट है, इस पर डिपेंड करेगा कि एरर कितना कम है आपका या कितना एग्जैक्ट एरर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, दो तरीके की चीज होती हैं इस दुनिया में, एक होती है क्वालिटेटिव, एक होती है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होती है? बाहर बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है ना, लेकिन कितनी बारिश हो रही है ये पता लगा पाएगा कोई अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ना हो हमारे पास तो, या मेजरमेंट ना हो तो, मेजरमेंट ना करें तो? नो सर। नहीं ना। सचिन नो। तेंदुलकर ने बहुत सारे रन बनाए, बहुत सारे रन बनाए, बहुत सारे रन। अब वो बहुत सारे रन का क्या डेफिनेशन है? वो बहुत सारे रन का डेफिनेशन ये है कि जब वो क्वांटिफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, ठीक है ना, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है। लेकिन जो क्रिस्प आंसर मिलते हैं आपको वो क्वांटिटेटिव से ही मिलते हैं। अगर आप उसको क्वांटिफाइड कर दोगे देन ओनली यू विल गेट द क्रिस्प रिजल्ट्स। ठीक है, और इन्हीं सारी चीजों को हम लोग मेजरमेंट की वजह से ही, मेजरमेंट को यूज करते ही हम किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी को भी इंप्रूव कर सकते हैं और उसकी कॉस्ट को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। ये तो मैंने आपसे बता ही दिया। बहुत सारा कुछ हो सकता है, बिना मेजरमेंट इस दुनिया में कोई भी चीज पॉसिबल ही नहीं है। आप डे टू डे लाइफ में भी आप देखते होंगे कि हर चीज आपके लिए जरूरी है, विदाउट मेजरमेंट यू कांट डू एनीथिंग, कांट डू एनीथिंग। अब जब मेजरमेंट इतना इंपॉर्टेंट है तो क्या तरीके हैं जिससे हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं? दैट आर मेथड्स ऑफ मेजरमेंट।
Okay, so that are methods of measurement. दिख रही स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Methods of measurement. So there are two methods of measurement. One is direct method, another is indirect method. अब ये डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड क्या है आप पढ़ना आज, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने इसलिए लिखवा दिया कि आप लोग इसको पढ़कर आए, ठीक है? डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी, बट आप लोग इसको पढ़िएगा, Yes, sir. ठीक है? और इसके बाद एक टॉपिक और पढ़कर आइएगा जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, मोड्स ऑफ मेजरमेंट। मोड्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है? क्लियर है आपको सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो फिर ये टॉपिक हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, ठीक है? क्लास को मैं एंड करता हूँ फिर। Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. Thank you, sir.